क्या मुस्लिमों को शादी में डीजे बजाना मना है? और क्या मुसलमानों की शादी में डीजे बजना चाहिए या नहीं बजना चाहिए? ये मौलाना महमूद बदनी ने बताया आपकी अदालत में। आइए चलिए क्या है पूरा मामला, मैं भी आप लोगों के साथ सुनता हूँ। मौलाना साहब, ये बात सही है कि जमीयत उलमा हिंद 105 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब ये नहीं कि सोच भी 100 साल पुरानी होनी चाहिए। और आज के जो नौजवान हैं वो शिकायत करते हैं, वो कहते हैं कि जब हम देवबंद में जाते हैं तो नए ज़माने से दूर रखा जाता है, जैसे लड़कियों को रील्स नहीं बनाने दी जाती। तो आप लड़कियों को रील बनाने की वकालत करते हैं। हाँ, मैं तो चाहता हूँ रील्स बनाएं और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करें। ऐसा है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो उसका एक उद्देश्य होता है। इसकी मिसालें बहुत सारे मेन स्ट्रीम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आपको मिलेंगी, जहां मोबाइल रखने पर और यूनिफॉर्म पर और इस तरह की कई चीज़ों पर पाबंदियां हैं। ये सिर्फ दारुल उलूम देवबंद के साथ नहीं है, बल्कि जब एक ख़ास इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जहां पढ़ने पढ़ाने के अलावा डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ों से बचाना है, इसको तो आप मानेंगे कि मॉडर्न ज़माने की चैलेंजिंग चीज़ों में से एक चीज़ मोबाइल का मिसयूज़ है या ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करना, इस्तेमाल करना है। ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं है, बल्कि ग्लोबल फिनोमेना हो गया है। इसकी वजह से कई तरह की नई बीमारियां पैदा हुई हैं, उनको नया नया नाम दिया जा रहा है। ऐसे में पढ़ने वाले बच्चों को जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ों से बचाया जाता है, सब जगह बचाया जाता है। मैं आपको ऐसी पूरी लिस्ट दे दूंगा। चलिए, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि मोबाइल का इस्तेमाल करने से जो स्टूडेंट्स हैं उनको नुकसान होता है, लेकिन लड़कियाँ कार चलाएं, मोटर बाइक चलाएं, इस पर क्यों पाबंदी है? कहाँ पाबंदी है इसके ऊपर? सब चला रहे हैं। अरे नहीं, कौन देखिए रोक साहब, रहा ये है? दारुल उलूम की जो वेबसाइट है हाँ, उस पर सवाल पूछा गया, एक बच्ची ने सवाल पूछा उलेमा से कि क्या मैं मोटर बाइक चलाऊँ, कार चलाऊँ तो ठीक है? उन्होंने कहा नहीं, ये इस्लाम में नाजायज़ है। बेशक बेशक। अब ये तो वही बताएंगे कि वो लिखने वाले ने क्या लिखा और कब का लिखा हुआ है, किस कॉन्टेक्स्ट में सवाल किया गया है। देखिए, ये दारुल उलूम की जो वेबसाइट है ये उसका प्रिंट आउट है। असल में ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, तो उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में, फतवे का भी इसका बहुत ताल्लुक़ होता है कि सवाल करने वाला, सवाल करने वाली, सवाल करने का अंदाज़ क्या है, उसके हिसाब से जवाब नहीं, आता है। सवाल तो उनका बड़ा सीधा सा था। नहीं, मैं पता नहीं सीधा सा है या नहीं, क्योंकि आपका सवाल भी बड़ा सीधा सा है, तो इसलिए नहीं, उन्होंने लिखे, इसमें लिखा है इज़ राइडिंग ए बाइक और ए कार अनलॉफुल फॉर फीमेल अकॉर्डिंग टू शरिया। मैं इसको नहीं कह सकता, और मुझे लगता है कि इसको अगर ठीक से सवाल किया जाएगा तो उसका जवाब डिफरेंटली आएगा। अब इसको ठीक से कैसे पूछेंगे, बता दीजिए। हर चीज़ की एक हदूद होती है, अगर वो हदूद में रह कर के किया जा रहा है तो वही चीज़ अलाउ हो जाएगी। अब जैसे उन्होंने पूछा कि मैं आईब्रोज बनाती हूँ तो ये ठीक है? कहा नहीं साहब, इस्लाम में हराम है। अब पता नहीं आपने इतना पुराना कहाँ से क्या क्या चीज़ नहीं, निकाली ये तो है। अभी ताज़ा वेबसाइट से मैंने निकाला है। जो हमारे यंग लड़के लड़कियां हैं वो ये सब सवाल पूछते हैं। हाँ, पूछना कि भी इस्लाम चाहिए। में जो नए इश्यूज खड़े हो रहे हैं लोगों को, नई चीज़ें आ रही हैं ज़माने में यूज़ करने वाली, मेकअप के लिए हो। अब उसमें ये भी पूछा उन्होंने कि फेशियल कराना, टैटू बनाना, ये भी हराम है, नाजायज़ है इस्लाम में। हाँ, टैटू बनाने के बारे में तो मैं जानता हूँ कि इसको नाजायज़ माना गया है, क्योंकि उस ज़माने में भी बनाया जाता था, तो उसको वो तो क्लियर है बिल्कुल, उसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन बाकी वो सवाल करने वाले के सवाल पर होगा क्या क्या चीज़ हो सकती है, किस तरह हो सकती है। अब एक मौलाना ने तो जिस शादी में डीजे बज रहा था, हाँ, वो निकाह कराने से मना कर दिया। हाँ, बिल्कुल। हम तो ये फैसला कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जिस शादी में डीजे होगा, जिस शादी में ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा किया जाएगा, जिस शादी में ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी करी जाएगी,
जिस शादी में इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं रखा जाएगा, जिस शादी में गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाया जाएगा, उस शादी को हम होने नहीं देंगे। हमारा बस चले तो हम होने नहीं देंगे। हम तो सरकार से भी कहते हैं कानून बनना चाहिए। ये क्या मजाक बना रखा है कि शादियाँ इतने हम लोग उर्दू में कहते हैं तुझको एहतशाम के साथ इतना सजा के करते हैं। आप गरीबों के बारे में कोई सिंसियरिटी नहीं है आपके पास। आप कैसा मुल्क बनाना चाहते हैं, कैसी दुनिया चलाना चाहते हैं? आप इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं कर रहे हैं। अपना निकाह कैसे करता है, शादी कैसे करता है, ये बताने वाले ये सोसाइटी का मामला है। ये सोसाइटी का मामला है। सारी सोसाइटी को करना चाहिए मिलकर। हमें और आपको मिलकर करना चाहिए। ये सोसाइटी को गलत रास्ते पे नहीं जाने देंगे। गरीब की गुर्बत का मजाक नहीं उड़ाने देंगे किसी को। मुल्क को, देश को, समाज को गलत रास्ते पे नहीं जाने देना चाहिए। सब लोगों को ठीक से बैठ के इस पे चिंता करनी चाहिए।